सोजत रोड पाली विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का सब्र आखिर टूट ही गया। एफआरटी की लचर कार्यप्रणाली, घटिया प्रबंधन और रोजाना बढ़ती समस्याओं को लेकर सोजत रोड के बिजली कर्मचारियों ने आखिरकार भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मोर्चा खोल दिया। सहायक अभियंता जितेंद्र माथुर को सौंपा गया कड़ा ज्ञापन, जिसमें एफआरटी की फेल हो चुकी व्यवस्था को लेकर तीखी आपत्ति दर्ज करवाई गई। हैरानी की बात तो यह है कि जहां एफआरटी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश लिखित रूप से दी गई थी, तो वहीं उल्टे कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है। लाइन मेंटेनेंस और शिकायत निवारण जैसे जिम्मेदार कामों के लिए ठेका देने के बावजूद ठेकेदार के लोग तय समय पर सप्लाई संभाल नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा खामियाजा निगम के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, जो खुद दोहरी ड्यूटी कर रही हैं। इससे न केवल कार्य का बोझ बढ़ा, बल्कि राजस्व वसूली भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। थक हारकर कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस थमा दिया है। मौके पर मौजूद रहे जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के कार्य समिति सदस्य सेसाराम देवड़ा, खंड अध्यक्ष सुरेंद्र सांखला, उपखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र रल, विष्णुनाथ, अमरचंद, जितेंद्र कुमार, दारा सिंह गुज्जर, कनिष्ठ अभियंता भरत सिंह चारण, अनिल प्रजापत, चंपावती चौधरी, गायत्री सांखला समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और एफआरटी की व्यवस्था में सुधार नहीं लाया गया तो पूरे जिले में काम ठप कर देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। एफआरटी जो हमारी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम है, उसमें कुछ समय से चल रही अनियमितता के बारे में बताया है। तो पिछले कुछ समय से एफआरटी के कार्य के अंदर जो जो समस्याएं आ रही है, जो कार्मिक जो कार्य कर रहे हैं, उनमें जो जो समस्या आई, जिसकी वजह से हमारे निगम के अन्य आवंटित महत्वपूर्ण कार्य में हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। क्योंकि मुख्य कार्य जो हमारा होता है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति बहाल करना, अगर चली गई हो या और भी कोई भी कारण होता है, किसी की शिकायत हो तो उसको त्वरित गति से उसका निदान हो। तो एफआरटी का स्टाफ पिछले कुछ समय से विभिन्न कारणों से कम होता जा रहा है। पिछली बार भी किसी स्टाफ की दुर्घटना वगैरह हो गई थी, वो एकदम से ड्यूटी पे जैसे अनुपस्थित रहा। फिर एक जना और नाइट में स्टाफ आता था सोजत रोड के अंदर, वो उसने बिना बताया एकदम से उसने छोड़ दिया। और बीच में किसी अन्य की वैकल्पिक व्यवस्था करी, पर वो इतना कार्मिक जो सक्षम नहीं था। एक एफआरटी का जो सोजत रोड में एक कार्यरत कार्मिक है, सिर्फ वो ही अपने अपने एरिया में कहीं जाना होता है तो वो इस वाहन का उपयोग करता है। इसके अलावा एक अलग वाहन चालक ना होने के कारण हम इधर उधर ये गाड़ी भेज भी नहीं सकते हैं, तो इस गाड़ी का भी विशेष उपयोग हो नहीं पा रहा है। तो सप्लाई संबंधी थोड़ी समस्या थी, इस वजह से उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है हमारा। तो हमने इनका ज्ञापन को समझा है, स्वीकार किया है और इसके प्रत्युत्तर हम भी उच्च अधिकारियों को और एफआरटी के जो मैनेजर हैं उनको सूचित करेंगे। यदि हमारे हिसाब से जो हमारी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं रादर, अगर उस पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकले तो फिर हमें अन्य एक्शंस के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वो हम करेंगे। कर्मचारी कह रहे हैं कि ये पूरा ठेके में दिया हुआ है राज्य सरकार द्वारा, इसमें क्या ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, ये निगम स्तर का मैटर है। ये निगम स्तर अपने हिसाब से एफआरटी की कार्मिक हर सब डिविजन वाइज वो नियुक्ति करता है। कहीं एक जगह गाड़ी होती है, कहीं जगह दो गाड़ी होती है। हाँ, कुछ समय से स्टाफ की कमी की वजह से अनियमितता तो हो रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।